सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल जो कि है मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल एज वेल एज ट्रेपेजॉइडल दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? अ रेक्टेंगल चैनल क्रॉस सेक्शन हैविंग अ बेस विड्थ ऑफ 2 मीटर। यहाँ पे आपको बेस विड्थ दिया है 2 मीटर का, ठीक है। एंड डेप्थ ऑफ फ्लो 1.5 मीटर। वाई को बोलता हूं मैं डेप्थ ऑफ फ्लो विच इज 1.5 मीटर। बेड स्लोप कितना है? एस बोलेंगे इसको, बेड का स्लोप है वो दिया है 1/2000। कभी कभी न्यूमेरिकल में बेड स्लोप को वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी बोल सकता है। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। अब रेक्टेंगल से आपको ट्रेपेजॉइडल में उसको कन्वर्ट करना है विद द साइड स्लोप। आपको साइड स्लोप दिया हुआ है, साइड स्लोप कितना दिया है? 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1.5 वर्टिकल। अब यहां पर आप गलती कर सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि वर्टिकल को आपको हमेशा 1 रखना है, और यहाँ पे 1 हॉरिजॉन्टल 1.5 वर्टिकल है। तो 1 वर्टिकल ड्रॉ बनाने के लिए 1.5 को 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 को भी 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर वर्टिकल की वैल्यू 1 नहीं है ना, तो वर्टिकल को उसकी वैल्यू से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वर्टिकल के बाजू में 1.5 लिखा है, तो 1.5 बाय 1.5 1 बनेगा। सेम आपको हॉरिजॉन्टल वाले में भी करना पड़ेगा 1/1.15। तो ये चेक करेंगे कितना आता है। 1/1.5 ये आएगा 0.66। दिस इज 0.67 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। तो इसका मतलब आपका जो साइड स्लोप है m, तो m इज द साइड स्लोप। m इज द साइड स्लोप। तो आपको हॉरिजॉन्टल वाला लेना पड़ता है। तो हॉरिजॉन्टल क्या है यहाँ पे है 0.67। तो 0.67 इज द हॉरिजॉन्टल स्लोप। उसके बाद क्या लिखा है? टू कैरी द सेम डिस्चार्ज विद द सेम बेड स्लोप। मतलब जितना डिस्चार्ज पहले रेक्टेंगल चैनल से पास हो रहा था, उतना ही डिस्चार्ज अभी ट्रेपेजियम चैनल से पास होगा। बेड स्लोप दोनों का सेम रहेगा। डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ठीक है। आपको इसमें n दिया है 0.016। सो n इज 0.016। n को बोलते हैं मैनिंग्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? मैनिंग्स कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे मैनिंग्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा वेलोसिटी वर्कआउट करने के लिए। अब ध्यान रखना इसमें, क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे ना, तो पहले है रेक्टेंगल चैनल। रेक्टेंगल चैनल एक सिंपल चैनल है, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल चैनल में। मतलब रेक्टेंगल चैनल को आप सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे, पर जब ट्रेपेजॉइडल चैनल पर आएंगे तब आप उसको मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आएंगे पहले स्टेप पे। पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल सेक्शन की। आप रेक्टेंगल सेक्शन का तो वो तो सिंपल सेक्शन अपना, तो उसकी पहले वेटेड एरिया निकाल लो। वेटेड एरिया वो होता है b इंटू वाई। तो एरिया बराबर b इंटू वाई करेंगे। b है 2, y है 1.5। तो 2 इंटू 1.5 विच इज 3 मीटर स्क्वायर। p का मतलब होता है वेटेड पेरीमीटर, ये भी निकाल लेंगे। ये होता है b प्लस 2y। तो b कितना आपका? b है 2 प्लस 2 इंटू 1.5। सो 2 प्लस 2 इंटू 1.5 ये बनेगा 5 मीटर। दिस इज 5 मीटर। यहां से अभी आप r निकाल लो, हाइड्रोलिक रेडियस। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस r। ये होता है a बाई p। अभी आप गलती से इसमें मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल सेक्शन के फॉर्मूले पुट मत कर देना, क्योंकि रेक्टेंगल सेक्शन तो यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है। a कितना 3 है, b p है 5, यहाँ 0.6 मीटर। r निकल गया। अब आप निकाल लो इसका डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया तो आपने निकाल लिया, वो है 3, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का, मैनिंग्स फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो q बराबर 3 इंटू
1 अपॉन n कितना है 0.016, r है 0.6 होल पावर 2/3, बेड स्लोप कितना है वो है 1 इन 2000 का, तो 1 इन 2000 पावर 1/2। यहां से आप इसका डिस्चार्ज निकाल लो, ठीक है। सो 3 इंटू 1 अपॉन 0.016 इंटू 0.6 पावर 2/3 इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन 2000 होल पावर 1/2। तो ये डिस्चार्ज आता है 2.98 मीटर क्यूब पर सेकंड में। याद रखना मीटर क्यूब पर सेकंड को आप क्यूमैक बोल सकते हो। मीटर क्यूब पर सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूमैक। ये आपने डिस्चार्ज निकाल लिया, आपका यहां पर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब आप आएंगे पार्ट 2 पे, हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए अभी, क्योंकि आपको क्या करना था, एक रेक्टेंगल सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में कन्वर्ट करना था। तो इसकी पहली कंडीशन क्या थी, कंडीशन नंबर 1, इट वाज t बराबर 2i, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यहां पे मैं t को बोलता हूं टॉप विड्थ, t को हम बोलते हैं टॉप विड्थ, और i को बोलते हैं इंक्लाइंड साइड, इंक्लाइंड साइड। इसका t का फॉर्मूला है b प्लस 2my इक्वल टू i का फॉर्मूला क्या था, y अंडर रूट 1 प्लस m का स्क्वायर। तो यहाँ पे b आपको मालूम नहीं, सी गलती से आप b रेक्टेंगल का मत लेना, यहां पर आपको ट्रेपेजियम का b निकालना है। साइड स्लोप m कितना है वो हमने वर्कआउट किया था ना अभी, यहाँ पे m हमने वर्कआउट किया 0.67, 0.67 करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 0.67 पुट करना पड़ेगा, 0.67 y इक्वल टू 2y अंडर रूट 1 प्लस m कितना है 0.67 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 0.67 ये होता है 1.34, y इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस 0.67 का होल स्क्वायर, ये है 2.4 y। तो यहां से b निकाल लो, 2.4 y माइनस 1.34 y, यहां से आपका b निकल देगा, तो 2.4 माइनस 1.34 ये आ जाएगा 1.06 y विच इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। अब ये निकालने के बाद आप इसकी एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला क्या था, बी वाई प्लस एम वाई का स्क्वायर। बी कितना है 1.06 y है इंटू वाई, एम कितना है 0.67 है y का स्क्वायर। ऐड करो 1.06 y का स्क्वायर प्लस 0.67 y का स्क्वायर, ये आएगा 1.73 y का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपने इसकी एरिया भी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर। अब हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस ये इसकी सेकेंड कंडीशन है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजियम की, विच इज y/2। क्या होती है y/2। अब ये दूसरी कंडीशन और ये पहली कंडीशन, इन दोनों को यूज करके मैं अभी विड्थ और डेप्थ निकालने वाला हूं। आपको पता है डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज जो रेक्टेंगल सेक्शन का निकाला था 2.98, उसको सेम आप यहां पर यूज करना, क्योंकि उसने खुद में बोला क्वेश्चन में द डिस्चार्ज विल रिमेन द सेम। एरिया कितनी है 1.73 y का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है उसका फॉर्मूला है 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। तो 2.98 इक्वल टू 1.73 y का स्क्वायर, n कितना है 0.016 है, r कितना है, r है अपना, अच्छा r तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना y/2, r है y/2 होल पावर 2/3। बेड स्लोप है 2000 का पावर हाफ, बेड स्लोप कितना 1 इन 2000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा, 2.98 अल्फा इक्वल टू 1.73 एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 0.016 इंटू ब्रैकेट y/2 मतलब x/2 का पावर 2/3 इंटू
1/2000 ब्रैकेट क्लोज पावर 0.5 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे फिर कैलसी में डायरेक्टली। तो देखते हैं कितना आता है आंसर y का। काफी टाइम लेता है ये पुराने कैलसी में सॉल्व होने के लिए। तो मेरा वैल्यू आ रहा है 1.286, तो y इज कमिंग आउट टू बी 1.286 मीटर। यहां से अब b भी निकाल लो। b क्या था? b था 1.06y, तो 1.06 इंटू y, y कितना है आपका 1.286 विच इज योर b। 1.286 इंटू 1.06 ये आएगा 1.363 मीटर। तो आपका b का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.363 आ रहा है एंड डेप्थ कितना आ रहा है? 1.286 आ रहा है। ये है आपके डायमेंशंस मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।